नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। जैसा कि हम अभी कुछ दिनों से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेके जो रोज नए-नए सर्कुलर आ रहे हैं, रोज नए-नए नियम आ रहे हैं, रोज नए-नए फरमान उसको लेके विवाद भी गहराता जाता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिशन दक्ष की। मिशन दक्ष आपको सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये जो है प्रोग्राम ये स्पेशली प्लान किया गया उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में पीछे रह जाते हैं। मकसद ये कि वो बच्चे पीछे ना रहे, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देके उनको आगे लाया जाए। तो चर्चा आज इस वीडियो में चर्चा का यही केंद्र रहेगा कि क्या मिशन दक्ष जिस सोच के तहत प्लान किया गया था, क्या उन लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम चर्चा करेंगे अपने पटना से जुड़े हुए राकेश आर सिंह साहब के साथ। राकेश सिंह जी पटना से जुड़े अंगवानी पे पहचाने हुए चेहरे हैं और पटना में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो है ये मेंटरिंग का काम करते हैं। राकेश जी स्वागत है अंगवानी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। राकेश जी आज जो हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं मिशन दक्ष के बारे में, जो सबसे बड़ा जो सतही तौर पे जो खामी इस प्लान में नजर आती है, हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इससे जो जो लड़के जो बच्चे पिछड़े हुए जो नहीं पढ़ पा रहे जो कमजोर है उनको आगे लाने की योजना है कि इस प्लान के तहत जो बच्चे पीछे रह जा रहे क्लास में सबके साथ नहीं मतलब ग्रास्प कर पा रहे हैं उनको जो है एक्स्ट्रा क्लासेस स्पेशल क्लासेस देके उनको उन बच्चों के साथ आगे लाया जाए जो आगे बढ़ चुके हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? क्योंकि शुरुआती तौर पे जो खामी इसमें नजर आती है उसको टाइमिंग को लेकर है। आपको क्या लगता है राकेश जी? लेकिन मिशन दक्ष के तहत 3:30 से 5 बजे तक का प्लान रखा गया, जिसमें कि 3:30 से 4:15 तक कमजोर 5 बच्चे को गाइड करना है, उसको एक्स्ट्रा क्लास देना है, जिस 1 to 5 के प्राइमरी स्कूल के बच्चे को, और 4:15 से लेके 5 बजे के बीच लेसन उसी से रिलेटेड कुछ लेसन पाठ तैयार करना है और भी एक्स्ट्रा जो भी जी, एक्टिविटी है। यही तो तो कहीं ना सवाल है कि कहीं अगर मान लीजिए हाँ साढ़े बोलिए। तीन बजे क्लास है, यही चर्चा का है कि मान लीजिए आपने ठीक है बहुत अच्छा लगा सुनने में कि आपने 7 डेढ़ घंटा जो एक जो बच्चे पिछड़े हैं उनको समझाने के लिए स्पेशल क्लासेस के लिए आपने 1.5 घंटे का स्पेशल क्लास किया, लेकिन 3:30 बजे जो शिक्षक जाएंगे पढ़ाने उनको दूसरे स्कूल जाना होता है, तो और जो जहां पढ़ा रहे थे वहां भी छुट्टी 3:30 बजे होती है। तो ये 3:30 बजे आदमी कुछ भी करेगा, स्कूल 1-2 किलोमीटर भी दूरी पे होगा तो 15 मिनट 20 मिनट तो लग ही जाएगा। ऐसा तो नहीं को पवन पुत्र हनुमान है कि उड़ गया और तुरंत पहुंच गया। तो बिल्कुल बिल्कुल। 9 बजे से 3:30 बजे तक की क्लास होती है जो मूल स्कूल है, और साढ़े जी। तीन बजे के बाद मिशन दक्ष का प्रोजेक्ट रखा गया 5 बजे के बीच में। अब हम्म। निश्चित रूप से 3:30 बजे अपनी कक्षा खत्म करके बगल के स्कूल में बोला गया कि नियरेस्ट, तो बगल हम्म। के स्कूलों में दिया गया। तो अगर एक स्कूल में शिक्षक मान लीजिए 30 है, मान लीजिए हम्म। 9th 10th का कोई स्कूल है, वहां पर 30 से 40 30 शिक्षक है या 20 ही शिक्षक है, तो नियरेस्ट माने 20 शिक्षक को नियरेस्ट स्कूल मिल जाएगा क्या जो 1 किलोमीटर पे हो? हम्म। संभव है? व्यवहारिक रूप से नहीं। किसी का नहीं 2 है। किलोमीटर होगा, किसी का 3 किलोमीटर है। तो अब वहां से अब 3:30 बजे यहाँ समाप्त करके 3:30 बजे कैसे पहुंचेंगे मिशन दक्ष के द्वारा जिनको जो स्कूल मिला गया प्राइमरी? यह तो अब सरकार बताएगी या शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। कि उड़ के जाएंगे, ध्यान लगा के जाएंगे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे आंख बंद करके, और ध्यान लगाए और तुरंत प्रकट हो गए, माने हजारों 100 किलोमीटर दूर वहां प्रकट हो गए, तो उसी तरफ प्रकट हो जाएंगे। अब 9 से 3:30 बजे तक जो शिक्षक क्लास लेंगे 6 घंटे का, क्लास लेने के बाद वो अपने को तैयार करेंगे, अपने सामान को समेटेंगे, अपने को प्रिपेयर करेंगे। आखिर उनको भी पानी प्यास लगती होगी, वो भी फ्रेश होना चाहेंगे कि 9 बजे जो घर से फ्रेश होकर निकले सीधे वो 5:30 बजे के बाद घर आके ही फ्रेश होंगे। तो सही बात कहने है का अगर मतलब है कि आपको आधा घंटा का गैपिंग रखना चाहिए था कि आप 3 बजे से 3:30 बजे छुट्टी दे देते, 3 से 3:30 बजे गैपिंग रख देते। अगर अभी बात चली जाएगी गैपिंग का, यह पाठक जी के ध्यान में आ जाएगा, तो संभव है कि हम्म। 3:30 से 4 गैपिंग कर दे और उधर 4 से 5:30 कर दे, और शिक्षा का मनन हो जाएगा आपका वीडियो सुनकर। आप तो वीडियो सुन जहां पाठक जी तक पहुंचा तो 5:30 ना कर दे, इधर आधा घंटा फ्री देखे, नहीं तब तो और नहीं निगेटिव तो असर पड़ेगा शिक्षकों पर।
ये प्रमाण है कि कैसे जो है पब्लिसिटी के लिए चीजें प्लान कर ली जाती हैं, जबकि वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब एक टीचर 3:30, अरे भाई कुछ भी करेगा वो, वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट जाएगा, पानी पिएगा, एक गिलास, अपना बैग समेटेगा, बैग गाड़ी से होगा या साइकिल से होगा स्टार्ट। भाई हम कह रहे, आप कह रहे स्कूल में, कोई एक स्कूल नजदीक में होगा, 1 किलोमीटर पे होगा, तो भाई 10 मिनट तो लगेगा उसको पहुंचने, वहां जाएगा, अपना बैग रखेगा, दूसरा क्लास में जाएगा। तो मतलब ये हुआ, ये प्रमाण है कि कैसे चीजें प्लान कर ली जाती हैं बिना प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें ट्रैफिक भी एक समस्या है, ट्रैफिक भी एक है। वही करेगा, आपको पहुंचने में 10 मिनट तो 15 मिनट तो किसी भी बुरे से बुरे अब हालत हो में सकता लगेगा। है कि सर पाठक जी की अपेक्षा रही हो कि 3:30 बजे, हम तो चूंकि वेतन देते हैं तो आपको खटना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, 3:30 बजे रेस लगाएंगे, 100 किलोमीटर प्रति मीटर की स्पीड से टीचर दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाएंगे। ये भी हो सकता है पाठक जी के मन में हो। अब नहीं तो क्या इनका हो सकता, किसी का, टीचर का स्वास्थ्य भी बनेगा। उन्होंने 1-2 बार टिप्पणी कर दी है किसी किसी टीचर पर, कहीं सुने टिप्पणी वाला वीडियो आया कि पेट मैंने मोटे हो गए। तो भाई अच्छा, मोटापा भी घटेगा, बहुत सारी बातें हैं। नहीं तो ये देखिए, ठीक है, ये उन्होंने कर दिया, देखिए वो तो अब ये तो साबित हो गई कि वो लोग ऐसे ही प्लान करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ठीक बिल्कुल है, सस्ती लेकिन लोकप्रियता पाने का यह प्लान है हाँ, सरकार का और कुछ नहीं। लेकिन जो मैं बात हमेशा से कहता हूँ कि इनके नेता जो शिक्षक हैं, ये तो बेचारे कुछ नहीं कह पा रहे, इनको नौकरी, इनके तो मुंह बंद है, सिले हुए हैं। अरे इनके नेता क्या कर रहे हैं? इनके नेता को ये चीज ध्यान में जी, नहीं आया कि भाई कैसे जाएगा, ये तो इनका वाजिब, ये तो कोई भी कहेगा ना, ये वाजिब बात है भाई, ऐसे आवाज कैसे उठाए होगा। हैं इनके इसी, जैसा न्यूज में आ रही थी कि शिक्षक नेता जो भी शिक्षक से जुड़े हुए, शिक्षक हित के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इस बात पर आवाज उठाया है और शायद सीएम साहब को त्राहिमाम का संदेश भी दिया है, लेटर अरे भी लिखा है, एक त्राहिमाम अभी त्राहिमाम क्या है लेटर। इनका, जब उनका सैलरी रोक दिया तो सब जग गया कि अब हमको आवाज उठाए। पहले से इनके आवाज में मुंह में कोई रोका था? इनको प्लास्टिक लगाया और था कुछ इनके मुंह में? एमएलसी लोग भी राज्यपाल से मिले हैं इसी संदर्भ में। अब देखिए क्या होता है अरे तो इसका। हम वही कह रहे हैं राकेश जी, एमएलसी राज्यपाल जी से मिले तो राज्यपाल जी पाठक जी को रोकेंगे कि नीतीश जी रोकेंगे? ये तो मतलब आदमी को धोखा देना हुआ ना, अब आंख नीतीश, में अब धूल सीएम झोंकना। साहब नहीं सुन रहे होंगे तो क्या करेगा लोग, तो राज्यपाल ही बसते हैं, नहीं, राज्यपाल भवन ही जाते हैं लोग। हमारे अरे तो ये लोग संवैधानिक मिले व्यवस्था भी में तो कहाँ यही है? है। नहीं, ये लोग तो कभी मिले भी सीएम से, नहीं है। हाँ, अब मैं अब ये यही लोग कह रहा सीएम हूँ से कि नहीं ये मिले, या हो सकता है कि शिक्षकों टाइम को, मांगे होंगे, टाइम नहीं दिए हो, ये भी हो सकता ये है। बताना चाहिए ना, तो ये बताना चाहिए ना, मुझे तो नहीं लगता आज तक अब कही है। ये तो ये मैं खौफ तो खौफ शिक्षकों खौफ, को कह रहा हूँ। शिक्षक डरे हुए मैं, हैं, खौफ, शिक्षक नेताओं को भी खौफ है, डरे हुए हैं। हाँ तो वही कह रहा हूँ, शिक्षक का तो समझ में आता है कि बेचारों को नौकरी मिली, बिहार में इतने सालों बाद शिक्षक नौकरी नेता मिली, भी तो सोच रहे। शिक्षक है ना, तो वही कह रहे कि ये शिक्षक का नेता जो जो है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संगठन, वो भी तो शिक्षक है ना, वो भी डरे हुए हैं, डरे हुए होंगे, किसी हाँ, न किसी प्रकार का डर तो सबके अंदर है थोड़ा थोड़ा, मुझे तो यही हैरत है इन दिख भी नेताओं रहा है। पर, जो नेता कुछ महीने पहले जो है हर एक बात पे, छोटी से छोटी बात पे जिंदाबाद, सड़क पे उतर गए। अरे अभी तुम्हारा जिंदाबाद सब खत्म कर दिया, बताइए इसमें नहीं कुछ कर पा रहे हैं? ये वाजिब नेताओं को था? लग रहा है कि जनप्रतिनिधि की मजबूरी को समझिए, उनको लग रहा है कि मेरे आह्वान पर अब शिक्षक नहीं उतरेंगे, शिक्षक को डर है हम्म नौकरी खोने की, जो शिक्षक उनके आह्वान पर आंदोलन में जाएंगे उनका वेतन कट जाएगा, उन पर निलंबन हो जाएगा, उन पर कार्रवाई हो जाएगी, उन पर एफआईआर हो जाएगा। तो जब शिक्षक नेताओं का संघ का ताकत कौन है? शिक्षक। तो हम्म शिक्षक ही समर्थन में जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो इंडिविजुअल एक शिक्षक नेता का 10 4 5 टीम क्या कर लेगा? तो चलिए, हम जैसा ये कि असल हमेशा बात से क्या ये कहते है। हैं कि जी, तो हम जैसा कि हम लोग हमेशा से इस बात के, राकेश जी और हम जो चर्चा करते हैं हमेशा से इस बात के पक्षधर रहते हैं कि राजनीति से दूर। तो ठीक है, इनको जो करना है, नेता नेता तो है, शिक्षकों को तो मैं कहूंगा कि अपने नेता सही नेता रखिए अपने आप, तभी आपका हाँ। कल्याण होगा, नहीं तो कुछ से कुछ होगा। अब ये बताइए राकेश जी, ये तो जब साफ है कि ये थोड़ा इसमें इस प्लान में प्रॉब्लम है, ये सरकार को जरूर इसीलिए देखनी चाहिए इसको। इसीलिए तो तो इसमें ये हम, आदेश निकाला ये गया अच्छा कि कैसे संघ न होगा, बनाया ये जाए, अच्छा कैसे होगा संघ ये न बताइए। बनाया जाए, कोई अपनी हम्म बात को न रख सके, कहीं भी किसी माध्यम से, चाहे न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अपनी बातों को नहीं रखना है, आपको किसी प्रकार का पोस्ट नहीं करना है। शिक्षकों पर ये क्यों लगाया गया दिशा निर्देश? तो इसके पीछे ही कारण था कि उनकी आवाज को दबाना। नहीं तो ठीक है, वो बिल्कुल हम वो समझ रहे हैं, उनका मकसद तो साफ है। हम ये करें, जिस तरह से हम हमेशा चर्चा में इसको आधार बनाते हैं कि हम जो है, ये हमारी जो चर्चा है, ये कोई आलोचना नहीं है, ये एक जी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, जिसमें कि हम बिल्कुल, आपको मिशन सुधारने मिशन के दक्ष लिए, को ऐसा किया जा सकता था हाँ, कि तो जिस हम स्कूल क्या के कर जो सकते हैं वो टीचर है, बताइए।
जी, वो मिशन बताइए जी। स्कूल, मिशन दक्ष के तहत ये किया जा सकता था कि जो जिस स्कूल के जो टीचर हैं उसको उसी स्कूल के कमजोर बच्चे को अलग से गाइड करने के लिए कह दिया जाता है। कोई 9th-10th का टीचर है तो हम्म, 9th-10th के भी तो स्कूल के बच्चे में कमजोर बच्चे होंगे, 5 है, उसी 5 को गाइड करते। बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान को करते, साइंस वाले साइंस वाले करते। अब सप्ताह में 6 बिल्कुल। दिन क्लास होती तो 3 दिन सामाजिक विज्ञान को गाइड होता, 3 दिन साइंस वाले का गाइड होता। मान लीजिए 5 कमजोर बच्चे 9th-10th से हम ले लेते, 5 सामाजिक हम्म। विज्ञान वाले 5 बच्चे को 3 दिन गाइड कर देते हैं, और मैं साइंस के शिक्षा के 3 दिन गाइड कर देते। तो हमारे 9th-10th वाले मैंने जो जिस स्कूल में है उसी स्कूल के कमजोर बच्चे को किया जाता प्लानिंग। पहला। दूसरा, यह प्लानिंग स्कूल आवर के अंदर होना चाहिए। अगर 9 हम्म, से 3:30 कक्षा है तो 7 तो 3 तो 9 से 3:30 है तो सीधी सी बात है कि 2:30 से 3:30 इसके लिए रख दिया जाता। 2:30 से बिल्कुल। 3:30 बजे तक मिशन दक्ष का टाइमिंग होना चाहिए था। उसी के अंदर में जो जिस प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को, और हाई स्कूल के बच्चे के शिक्षक हाई स्कूल के बच्चे को, 5 बच्चे को अलग से गाइड करते हैं। आप और एक्स्ट्रा अगर टाइम यानी कि वो एक्स्ट्रा टाइम, ये एक समस्या ये है, दूसरे स्कूल में जंप करके नहीं जाएगा कोई। जंप, अब दूसरी अगर बात, यही करना था तो आप टाइम का थोड़ा गैप देते। अब मतलब आप सोचिए 3:30 बजे तक वो 9 बजे से पढ़ा रहा है, 2 मिनट लेट हो गया तो पाठक साहब का चिट्ठी कलम चल जाएगा, भाई सैलरी कट। 3:30 बजे आप ये सोचिए जरा, हम तो अंदाजा करके घबरा जाते हैं कि साढ़े अगर कोई इनका चेक करने के लिए स्कूल आ गया 3:35 पे, तो ये तो कहेंगे कि कोई आया ही नहीं है। तो टोला टोला सर सेवक सब चेक करने जाते, चेक करने उसी समय पहुंचेंगे ना, 4 बजे पहुंचेंगे। तो वही कह रहे, और बताइए, तो कोई ये तो जाम मतलब में फंस गया तो गया वो, फिर गया, से उसकी सैलरी स्पष्टीकरण कट। दीजिए, फिर डीओ ऑफिस जाइए, डीओ फिर ऑफिस बीओ जाइए, ऑफिस के, स्पष्टीकरण दीजिए, चक्कर अब लगाइए। पहले पहले तो शायद बीओ के यहाँ जाते हैं कि हाजिरी लगा दीजिए, बना दीजिए, तो वो फिर कुछ मेहरबानी करते हैं, कुछ जो भी है उनका हम्म। मामला लेन देन का वो करते हैं, फिर जो ऐसे होता है। तो वही कह रहा हूँ दो कि ये मिशन डच का जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग में ही कहीं ना कहीं दोषपूर्ण प्लानिंग है, ये प्लानिंग में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। आप 3:30 बजे के भीतर करना चाहिए, 5 से 7, ये 2:30 से 3:30। उसके बाद दूसरा करना चाहिए कि जो जिस स्कूल के हैं, जो जिस लेवल के हैं, 6 to 8 वाले, 9 to 10th वाले, 11 to 12 वाले, 1 to 5 वाले, वो अपने अपने स्कूल के 5 कमजोर बच्चे को, अपने अपने कक्षा के 5 कमजोर बच्चे को सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 दिन मान लीजिए स्कूल में 30 टीचर है, 30 गुना 5, तो इतने बच्चे 0.5 से 150 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। अब सब टीचर 5-5 गो में लग गए। उसके बाद साइंस वाले रूटीन भी से उसको सेट करना कि किसी दिन साइंस के शिक्षक गाइड करेंगे, किसी दिन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, किसी दिन मैथ के शिक्षक, तो ये ज्यादा बेहतर होता। हाँ, अब पता ये तो नहीं, मतलब परेशान करने ये की न बेहतर मंशा हो है कि सकता साढ़े है। तीन बजे ठीक पहुंच जाइए और वहां पर दूसरे स्कूल जाइए, ये तो परेशान करने की मंशा है। और पता नहीं तीन शिक्षक से पैंतीस क्या पे नहीं दुश्मनी है रहे, सबको। तो 3:35 पे नहीं रहे तो सैलरी कट। अरे और क्या, वो मिशन नेताजी, दक्ष के दौरान कोई फोन देख ले उठा के, फोन से किसी से बात कर ले तो तुरंत बोलेगा कि पीडीओ मास्टर साहब फोन से बात कर रहे थे, वहां लगा हुआ है टोला सेवक फलना फलना, ग्रामीण और गांव वाले कौन कौन लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये अफसर लोग खुश होते होंगे जब ऐसा फैसला आता होगा, जिनको कि इसको अप्रूव करने का, जैसा वो महिला शिक्षक ने आरोप लगाया था ना कि बीओ हाजिरी बनाने के लिए कुछ लेन देन करना पड़ता है, तो उनको तो लगता होगा कि तो बिल्कुल, अब मौका तो मिला हमको, जो है पैसा कमाने का। अरे फैमिली का फोन नहीं उठा रहे हैं भाई, क्या बोला जाए। फैमिली के लोग फोन करते हैं तो उस आवर में फैमिली के फोन को नहीं उठाया जाता, कितना भी अर्जेंट है। उनको लगता है कि कहीं कोई फोन से बात कर रही थी, फोन से बात कर रहे हैं टीचर, यहाँ बहुत तरह की बात है। यानी टीचर को कुल मिला के परेशान और मनोबल तोड़ा जा रहा है, शिक्षक को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मनोबल तोड़ा जा रहा है, और इससे उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। तो टीचर हम्म। खुद को अपडेट नहीं रख पाएंगे, अपने आप को रिव्यू नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो वो निश्चित रूप से इसका एक दूरगामी असर यह पड़ेगा कि बस एक जॉब बनकर रह जाएगा। लोग टाइमिंग करेंगे, जॉब बचाने के लिए काम करेंगे, बस यही लास्ट में रह जाएगा। तो हम इस चर्चा में, इसी टॉपिक पे जो अपना चर्चा का केंद्र बिंदु उसी पे रहते हैं, तो मिशन दक्ष को, जी जी जैसा कि आपने बताया कि मिशन दक्ष को हम बेहतर इस तरह से कर सकते थे कि जिस स्कूल एक ही, मतलब कोई जरूरत नहीं था कि दूसरे स्कूल में शिक्षक को जो 3:30 बजे दौड़ाया जाए, वो वहां जा रहे, आप अपने ही जी स्कूल जी। में बच्चों को, जो बच्चे पीछे, और इससे फायदा ये होता कि वो शिक्षक जो जिस स्कूल के बच्चे वो उसको पहले से जान भी रहे होते, तो उनको, जी जी और बिल्कुल। उनको पता भी होता कि बच्चों में क्या कमजोरी है, उसको कैसे आगे करना है।
पता नहीं मतलब कैसे क्या इन्होंने क्या। तो और आप राकेश इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ये जो एक प्लान इसको पॉइंट कैसे यही ऐड सही कर करेंगे सकते हैं? कि ये बिल्कुल सही बोले, उनको पता होता है, जैसे कि जो जिस स्कूल के शिक्षक है अपने स्कूल के बच्चों के बारे में हम्म, पता होता है कि इनके अंदर क्या कमजोरी है, क्या समस्या है, वो ज्यादा हम्म, बेहतर अपने स्कूल में कर सकते थे। हम्म, तो जो जिस स्कूल के उसी स्कूल में लगाया जाए। और अगर नाइन हम्म, टेंथ वाले, सिक्स एट्थ वाले को आपको प्राइमरी स्कूल में भेजना ही है, तो भाई उनको हम्म, तंग ही करना है कि भाई तुमको करना ही पड़ेगा, वेतन देते हैं तो उनको सिक्स एट वाले को सिक्स एट वाला स्कूल में लगा दीजिए, नाइन टेंथ वाले को नाइन टेंथ वाले लगा दीजिए, अपने ही स्कूल में वो 5 बच्चे को दे और 3:30 बजे के अंदर टाइमिंग आपको कर दीजिए, 2:30 से 3:30। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब खुशी खुशी करेंगे भी, उनका भी उत्साहवर्धन होगा, उनको भी अच्छा लगेगा और खुशी होके काम करेंगे, बहुत मन से काम करेंगे शिक्षक। तो ये थी हमारी बातचीत जो हम बता रहे थे आपको कि मिशन दक्ष ये एक उदाहरण है। मिशन दक्ष सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर एक माँ बाप को बहुत आकर्षित करेगा कि हमारे बच्चा अगर कमजोर रह गया तो मिशन दक्ष उसके लिए उस बच्चे को सपोर्ट करके स्पेशल क्लास देके वो आगे बढ़ा देगा। लेकिन सवाल वही था कि क्या ये सच में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगा? अब जैसा कि हमने बताया 3:30 का समय, 3:30 से कोई भी शिक्षक पवन पुत्र हनुमान नहीं है। एक हवाई जहाज भी कर देंगे आप तो हवाई जहाज भी ब्रेक लेने में समय लगता है। तो 3:30 से तुरंत या तो गैप देते आप, या तो जो बताया यहाँ पे राकेश जी ने बताया कि उसपे जो अगर हम एक ही स्कूल में करते तो वो बेहतर होता। तो इस तरह की जो लगता है, जो हम लोग कहते आए कि कोई भी फैसला लीजिए इसलिए सिर्फ नहीं, एक लोगों से ये नहीं वाहवाही बटोरने के लिए नहीं, उसके क्या दूरगामी असर होंगे ये सोच के लिया जाना चाहिए। उम्मीद है सरकार इसको देखेगी, इस पर ध्यान देगी और मतलब जाहिर है लग रहा है खामियां हैं तो उसको दूर करने के भी प्रयास करेगी। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साथियों ये आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा, उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका सपोर्ट खूब मिल रहा है, आप भर भर के कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी खूब कर, तो इसको इसी तरह हमारा मनोबल जो है आप बढ़ाते रहें, सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम और प्रोग्राम इस पर बनाएं और आपके हर इश्यूज को हम उठाएं। हमने आपको पहले ही कहा कि शिक्षकों के सम्मान में अंगवानी है मैदान में। तो जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा हम आवाज उठाते रहेंगे। और आप भी जब मन करे, क्योंकि आपको पता ही कि आपके मुंह तो बंद है, आपके मुंह पे पूरा टेप लगा हुआ है, आप हमारा फोन नंबर रहता है नीचे, आप उस पर हमें बताएं क्या इश्यूज है, क्या अगर वो सही लगा तो हम उसको जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। ठीक है राकेश जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।